So hello students of class 6. So let's study today about the knowing our number, in which we are going to learn about the topic comparing numbers. हमारे नंबर जो है हमारे पास उनमें हम लोग कैसे कंपेयर करें। आज हम लोग कंपेयरिंग और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये दो टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे हम। तो सबसे पहले आज हमें ये जानना चाहिए कंपेयरिंग ऑफ नंबर में कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, ये पहले हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। कंपेयर करने का मतलब हो गया कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है, ठीक है ना। ये कंपैरिजन का मतलब हो गया। इसी के हेल्प से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज कर पाएंगे। तो कीप इन माइंड, आपको कंपेयरिंग नंबर सीखना है। इससे आपको पता नंबर का आइडिया लग जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, किस तरीके से आप नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, किस तरह से आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो लेट्स सी, कंपेयर करने का रूल हमारे पास है। रूल कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, डिजिट काउंट करो, काउंट द डिजिट। सबसे पहले आप क्या करोगे, काउंट द डिजिट। डिजिट काउंट करोगे, जिस भी नंबर का डिजिट ज़्यादा होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। द लार्जर डिजिट विल ग्रेटर इन वैल्यू। लार्जर डिजिट, लार्जर डिजिट्स कहने का मतलब हो गया लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स, लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब डिजिट अगर जिसमें ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटर इन वैल्यू, इज ग्रेटर इन वैल्यू। जिस नंबर के पास डिजिट ज़्यादा है वो नंबर बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है, एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 4, 6, 7 और एक नंबर है 9, 9, 8, 9, ठीक है। एक नंबर यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट है और यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमारे पास 4 ही डिजिट है। तो वैल्यू में हमारे पास कंफर्म है कि ये बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा, जिसके पास डिजिट ज़्यादा होंगे वो नंबर आपका बड़ा होगा। पहला तो रूल ये है कि लार्जर द डिजिट्स ग्रेटर इन वैल्यू। जिसके पास आपके पास डिजिट ज़्यादा होगा वो वैल्यू में बड़ा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर दोनों का डिजिट बराबर है, इफ बोथ हैव इक्वल, तो पहला रूल तो हमारा ये था, रूल नंबर 2। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड रूल कहता है कि इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बोथ नंबर are equal, then compare by left hand side, then compare by left hand side। अगर दोनों नंबर में डिजिट हमारा बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करना शुरू करोगे आप। कैसे, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने लिख दिया 73402 और यहाँ पे लिख दिया 73405 लिख दिया, 405 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, दोनों के पास डिजिट्स तो हमारे बराबर हैं। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, दोनों में 5 डिजिट है। यहाँ भी हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। दोनों के पास अगर डिजिट्स बराबर हैं तो सिंपल सा आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि अगर डिजिट बराबर है तो हम लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड ये है, इधर से चेक करो, ये 7 है, यहाँ से चेक करो फटाफट कि यहाँ पे हमारे पास 7 है पहले नंबर पे, तो यहाँ भी 7 है, बराबर हुआ। फिर 3 यहाँ पर दूसरे नंबर पे 3, ये भी बराबर हो गया। फिर 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, ये भी बराबर हो गया। फिर यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0, ये भी बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो अब आ गया 2 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 ग्रेटर या 2 ग्रेटर, आपको पता है कि 5 ग्रेटर है, तो कंफर्म है कि ये नंबर ग्रेटर होगा, इधर ये ग्रेटर होगा और ये नंबर स्मॉलर होगा, ठीक है ना। जब आपके डिजिट्स बराबर होते हैं तो बाय लेफ्ट हैंड साइड आप चेक करना शुरू करोगे,
जहां पे आपको ग्रेटर आ जाए वहीं से आप बता देना ये ग्रेटर ये स्मॉलर। लेफ्ट हैंड साइड से, कभी आप उल्टा चेक करना शुरू करो, उल्टा नहीं राइट हैंड साइड से चेक करोगे, ठीक है ना। एक और करके बताता हूं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 23875 और एक नंबर है 24987, ठीक है। दोनों में ग्रेटर कौन सा है? तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों के पास डिजिट बराबर है, तो पहला इधर से चेक करो 2, ये भी 2 बराबर हो गया। फिर यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है? 4 ही ग्रेटर है, दूसरे नंबर पे ही पता चल गया, तो सीधा कह दो कि ये ग्रेटर है और वो स्मॉलर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम नंबर को कंपेयर करते हैं, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। इसी के बेसिस पे हम नंबर्स को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। ऐसे अगर नहीं करना चाहो तो आप नंबर नेम से भी जान सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमा लगाओगे तो 24,986 और ये 23,875 है, तो 23,000 बड़ा है या 24,000 बड़ा है? 24 बड़ा ऑब्वियसली, तो इस पे हम लोग लगा दिए बड़ा है। ऊपर में देखो यहाँ पे हमारे पास 73,402 था और यहाँ पे 73,405 था, तो 402 बड़ा या 405? तो 405 ही बड़ा है ऑब्वियसली, तो ये हमने ऐसे कह दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखा डिजिट के बारे में, तो ये तो हमारे पास 23,465 है और ये देखो तो 9,989 है, तो 23,000 ग्रेटर है या 9,000 ग्रेटर? तो 23 ऑब्वियसली। तो इस तरीके से हम लोग बाय नंबर नेम से भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर नेम से भी हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। ओके चलो, तो ये तो था हमारा कंपेयरिंग द नंबर, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कौन सा ग्रेटर। ये 2 रूल आपको दिमाग में रखना है, आप हर तरह के नंबर को कंपेयर कर सकते हो। ओके चलो, प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट। अब हमें देखना है प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझते हैं। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। ये स्थानीय मान क्या चीज होता है इसको समझो। और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, ये होता है हमारा जातीय मान। अब स्थानीय मतलब कि कोई नंबर में अगर कोई डिजिट है तो वो डिजिट कौन से प्लेस पर है। वंस प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे है, तो वो कौन से प्लेस पर आ रहा है वही हमारा प्लेस, उसका वैल्यू क्या होगा उस प्लेस पे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 538769, ये एक नंबर है और आपसे पूछे कि इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा। 3 कौन से जगह पे है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 3 आप देखो कौन से जगह पे आ रहा है, 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 के जगह पे आ रहा है। मतलब ये जो नंबर है हमारे पास वो कौन से जगह पर है, 10,000 के प्लेस पे है। तो हमने 3 को ये नंबरिंग कर दिया 3, और इसके आगे जितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 4 डिजिट लगा दो, 1 2 3 4, ये प्लेस वैल्यू निकल गया 3 का। 3 का प्लेस वैल्यू आ गया 30,000। 10,000 का प्लेस पे तो 30,000 आ गया। अगर आपसे पूछते कि इसमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास 6 है और 6 के आगे एक ही डिजिट है तो 1 0 आ गया, तो ये 60। 6 का प्लेस वैल्यू टेंस पे है तो 60 होगा। तो इसी तरीके से आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हो। 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 के आगे 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, ये 5 लाख के पोजीशन पे है तो 5 लाख, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, प्लेस वैल्यूज। ये क्या है हमारे प्लेस वैल्यू। और फेस का मतलब होता है चेहरा, जो है वही रखो, चेंज मत करो। जैसे यहाँ पर 5 था तो 5 लाख बन गया, 3 था तो 30,000 बन गया, 8 है तो ये हमारा 8,000 बन जाएगा, 6 है तो 60 बन गया। तो ये हमारा जगह का वैल्यू बता रहा है, बट फेस वैल्यू एग्जैक्ट वही डिजिट बताता है, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं बताता। तो फेस वैल्यू हमारा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। 5 किसके जैसा दिखता है, 5 के जैसा ही दिखता है, तो 5 5 ही होगा, वो बदलेगा नहीं। 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा और 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा।
तो फेस वैल्यू आपका सेम रहता है, बट प्लेस वैल्यू उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उतने जीरोस लगाना होता है। तो कीप इन माइंड, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वो दोनों हमारा दो डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना। सिर्फ यूनिट डिजिट ये जो सबसे लास्ट में आता है, सिर्फ उसी का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होता है। इसका अगर आप प्लेस वैल्यू निकालोगे तो भी 9 ही आएगा, और फेस वैल्यू निकाला तो भी 9 ही आएगा, क्योंकि 9 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, इसीलिए जीरोस तो नहीं आएंगे प्लेस वैल्यू में, और फेस वैल्यू में भी हमारा नहीं आएगा। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपको दिमाग में रखना है। अब अगर आप प्लेस वैल्यू जानते हो तो एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हो। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर का क्या होता है समझो। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब नंबर को एक्सपेंड रखो, सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल के ऐड कर दो। नंबर में जितने डिजिट हैं सभी का प्लेस वैल्यू निकालो और ऐड कर दो, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। जैसे हमें 2 3 7 8 9 ये इसका हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो लेट्स राइट इट। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 2 का प्लेस वैल्यू है 1 2 3 4 20,000 हो गया। 3 का प्लेस वैल्यू 3000, फिर 7 का प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू है 700, फिर 8 का प्लेस वैल्यू है 80 और 9 का प्लेस वैल्यू है 9। तो सभी का प्लेस वैल्यू आपने निकाला, सभी का प्लेस वैल्यू निकाला, अब सबको ऐड करके लिख दो। तो ये हो गया 20,000 प्लस 3000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। किसका? इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। सभी का प्लेस वैल्यू निकाल के हमने ऐड कर दिया, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब जैसे आपसे बोला जाए कि 8762 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो 8 का प्लेस वैल्यू 8000 है, प्लस 7 का प्लेस वैल्यू 700 है, 6 का प्लेस वैल्यू 60 है और 2 का प्लेस वैल्यू 2 है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया? ये एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और करते हैं 7024। तो 7 का प्लेस वैल्यू हमारे पास 7000, 0 का कुछ भी नहीं तो छोड़ दो उसको, 2 का प्लेस वैल्यू 20 और 4 का प्लेस वैल्यू 4। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म था और इस तरीके से हमने 3 टॉपिक कवर कर लिया। 2 ही किया वैसे, कंपेयरिंग नंबर और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, और उसके साथ साथ हमने एक्सपेंडेड फॉर्म भी कर लिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाओ, जहां डाउट हो वो पूछा करो। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।